जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2024 में गंगा सप्तमी कब है, इस दिन क्या करें क्या ना करें, चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। गंगा सप्तमी का पर्व हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को शुभ दिनों में से एक माना जाता है। गंगा सप्तमी का दिन गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ के कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन को मां गंगा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गंगा स्नान करने से व्यक्ति को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता के वेग को कम करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। यही वजह है कि गंगा सप्तमी का त्योहार बहुत खास होता है। इस साल गंगा सप्तमी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इस साल गंगा सप्तमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। गंगा सप्तमी का पर्व हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 14 मई 2024 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता गंगा का जन्म हुआ था। गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 14 मई सुबह 2:50 पर होगी। इसके साथ ही इसका समापन 15 मई सुबह 4:20 पर होगा। ऐसे में ये पर्व 14 मई को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त 10:56 से लेकर 1:40। गंगा सप्तमी के दिन सुबह उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। संभव हो सके तो गंगा स्नान करें। उसके बाद घर के मंदिर में माता गंगा की प्रतिमा स्थापित करें। फिर माता गंगा को फूल, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद गंगा माता की आरती करें और गंगा सहस्रनाम स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। अंत में गंगा माता को घर में बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं और सभी में प्रसाद बांट दें। गंगा सप्तमी का हिंदुओं में बहुत महत्व है। गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शुभ्रा, गंगे भागीरथी और विष्णुपदी। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार देवी गंगा पहली बार गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी थी, लेकिन ऋषि जहनु ने सारा गंगा जल पी लिया। तब सभी देवताओं और भागीरथ ने ऋषि जहनु से गंगा को छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा फिर से धरती पर आई और इसीलिए इस दिन को जहनु सप्तमी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी का हिंदुओं में बहुत महत्व है। गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शुभ्रा, गंगे भागीरथी और विष्णुपदी। विष्णुपदी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह पहली बार भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पानी में किसी भी बीमारी से व्यक्ति को ठीक करने की शक्ति होती है। जो भक्त गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, उन्हें पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल नकारात्मकता से बचाता है और यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। भक्त शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं। गंगा जल का उपयोग मृत लोगों की अस्थियों को विसर्जित करने में भी किया जाता है, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार देवी गंगा पहली बार गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी थी, लेकिन ऋषि जहनु ने सारा गंगा जल पी लिया। तब सभी देवताओं और भागीरथ ने ऋषि जहनु से गंगा को छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा फिर से धरती पर आई और इसीलिए इस दिन को जहनु सप्तमी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी से जुड़ी एक और कहानी है। एक बार कौशल के राजा भागीरथ परेशान थे क्योंकि उनके पूर्वज बुरे कर्मों के पापों से पीड़ित थे। भागीरथ चाहते थे कि वे इससे मुक्त हों, इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी, उनके पूर्वजों की आत्मा को शुद्ध करेगी। लेकिन वह जानते थे कि देवी गंगा का प्रवाह सब कुछ नष्ट कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि वे ही गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस शुभ दिन देवी गंगा पृथ्वी पर उतरी, इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा सप्तमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन गंगा नदी के अवतरण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है और दान पुण्य किया जाता है। सूर्योदय से पहले उठें और गंगा स्नान करें।
बता दें, गंगा स्नान को पापों का नाश करने वाला और मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी तक नहीं जा सकते हैं तो घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। गंगा नदी के किनारे भगवान सूर्य, गंगा माता की पूजा अर्चना करें। मां गंगा को फूल, फल, मिठाई और धूप दीप अर्पित कर सकते हैं। गंगा सप्तमी के दिन किए गए पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। गंगा सप्तमी के दिन विधिवत पूजा करने के बाद आरती अवश्य करें। गंगा स्नान करते समय मन में शुद्ध और सकारात्मक विचार रखें। इस दिन किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध रखते हुए स्नान न करें। गंगा सप्तमी के दिन साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। गंगा स्नान करते समय मौन रहना या मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपशब्द बोलने या किसी से झगड़ने से बचें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।